सिलीगुड़ी शहर में दिनों दिन देखी जा रही है कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रही है, उसके आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, कुछ हद तक कम भी रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें दूसरे राज्यों की, हम बात कर रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे गुजरात के माननीय हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी की गई है, जहां पर ये बताया गया है जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, अपनी सेवा देनी पड़ेगी। यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं उन्हें दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है। डर ही सही, लेकिन डर के आड़ में आप देखिए कि कितनी बड़ी सीख जो है वो दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें ऐसी दिख जाएगी जहाँ पर लोग बिना मास्क के ही चलते हुए आपको नज़रों पर देखे जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे ही ये भाई साहब को आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगी अमित हमारे साथ कैमरे पर है, इनकी तस्वीरें दिखाई जाए, कुछ महिलाओं की तस्वीरें दिखाई जाए और ऐसी ही बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि देखी जाती है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों में जागरूकता है और लोग मास्क पहन कर भी बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति जो देखी जा रही है सिलीगुड़ी शहर में। और फिलहाल हम लोग रामकृष्ण चौक यानी कि पानी टंकी मोड़ पर मौजूद है और सिलीगुड़ी वासियों से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई सिलीगुड़ी से कोरोना वायरस जो है वो चली गई है, क्या लोगों को अभी भी खतरा नहीं है, क्या लोग अभी भी डर नहीं रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित जो है वो मारे गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इससे ग्रसित हैं। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में लगभग 1 साल होने के बाद भी अभी भी ये दौर जो है वो चल रहा है और वैक्सीन आने में अभी भी समय है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और एसके लाइव लगातार रूप से ये मुहिम भी छेड़े हुए हैं और आप सभी दर्शकों से, अपने सभी दर्शकों से लगातार रूप से हम यही निवेदन करते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मानिए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, दफ़ा दफ़ा हाथ जो है वो धोते रहिए। तो चलिए सिलीगुड़ी वासियों से हम पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन सभी का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। यहाँ पर लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कामकाज कर रहे हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना है। इन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, मास्क क्यों नहीं पहना आप लोगों ने? मास्क क्यों नहीं पहना? ये कुछ कहने को तैयार नहीं है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे। भैया मास्क नहीं है? गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। इस तस्वीर और भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ लोग देखते ही देखते तो मास्क पहन रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो है वो भी चुपचाप से बैठे हुए हैं, कुछ अपने अपने मास्कों को ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें जो है वो शहर में देखी जा रही है। मगर अभी पहन रहे हैं, उतर के पहन रहे हैं। गाड़ी से उतरे हुए हैं, मास्क नहीं पहना है, अब ढूंढ के पहना है। पहन लेंगे कस्टमर, पहन रहे हैं। कस्टमर तो बाहर से आ रहे हैं ना, हाँ पहन रखा हुआ है, देखिए अभी खोले, तो देखिए रखा हुआ है अभी खोले 300। ना ना वो लगाया था, अभी हम फेंकने गया थूक तो ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लोग मास्कों को कानों पर लटक के रखे हुए हैं। मास्क पहनिए। भैया बिना मास्क के कैसे निकलते हैं आप लोग? बिना मास्क के कैसे निकलते हैं? मास्क साथ में है। साथ में नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक लाइन से जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों में दुकानदारों की मास्क पहनने की जागरूकता से आप समझ सकते हैं, या फिर जो महिलाएं निकली हुई, जो लोग खरीदारी करने के लिए निकले, उनकी जागरूकता को देख करके आप समझ सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं या नहीं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इन लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना। देखते ही देखते सब मास्क पहन रहे हैं। भैया आप तक मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क नहीं है आपके पास? मास्क नहीं है आपके पास? मास्क नहीं है क्या भैया? आपके पास मास्क नहीं है? कोविड से अभी तक नहीं लिया? चाहिए दीदी, मास्क पहनते पहनते हम लोग थक गए। थक गए? हाँ। अच्छा,
गुजरात में लेकिन एक हाई कोर्ट ने आदेश निकाला कि जो मास्क नहीं पहनेंगे उनको कोविड केयर सेंटर में सेवा के लिए आप लोग सपोर्ट करेंगे इसको? बाद में बताएगा, अभी टाइम नहीं है, जाइए। इनके पास टाइम नहीं है। मैं आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि गुजरात का जो हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर में सेवा देनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं, ये क्या सही है या फिर क्या ऐसी सबक सिखाना लोगों को ज़रूरत है? नहीं, ये सब तो सही है, जो सरकार बोला है वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप मास्क लगाए हुए खुद की बचत के लिए, मतलब खुद की सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी? सबका सेफ्टी के लिए ही तो पहनना है। सबकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि चेहरे दो रकम के देखे जा रहे हैं, जो लोग खुद की, अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी स्थिति देखी जा रही है कि लोग बेपरवाह होकर के बिना मास्क के निकल रहे हैं और घूम रहे हैं, और जब उनसे बातचीत करो कि क्यों नहीं पहना तो फिर वो बात भी नहीं करना चाहते। भैया मास्क है, शॉपिंग करने आए? दीदी मास्क हो ना, मास्क हो बांध है मास्क। अच्छा, आप लोग यूथ है, आप लोगों से एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। गुजरात के जो माननीय हाई कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर में सेवा करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके लिए पनिशमेंट सही है? सही है। सही है, यानी कि लोगों को इस जागरूकता के मुहिम में जुड़नी चाहिए। चलो, ये कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, क्या बोले ना बोले। आगे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जा रही है जहाँ पर लोग मास्क पहने हैं, नहीं पहने हुए, या फिर बिना मास्क के काफ़ी सारी तस्वीरें जो है वो देखी जा रही है। मास्क क्यों नहीं पहना? कहेंगे अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हांगकांग मार्केट के अंदर की मिजाज जो है। भैया आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है? हाँ है। तो पहनते क्यों नहीं है? पहनते क्यों नहीं? अभी वॉश किया है। तो फिर पहन लीजिए। जी, पहन। कोविड हो सकता है ना? जी जी लग रहा है आप लोगों को? जी जी जी, अभी भी माहौल में है ठीक है, पहन रहे। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी है जहाँ पर लोग मास्क पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए। ऐसी काफ़ी तस्वीरें इसी हांगकांग मार्केट में आप देख सकते हैं। ठीक मेरे पीछे ही देख सकते हैं, कुछ लोग पहने हुए हैं, किन्हीं के गलों पर लटक रहा है, तो कोई रुमाल से ढके हुए थे। मास्क क्यों नहीं पहने दादा? मास्क अभी अंदर है। पहन लीजिए। ओके, थैंक यू। दीदी आप लोग मास्क पहन लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं तो कुछ लोग नहीं भी पहन रहे हैं। लोग फ़ोन में बिज़ी है लेकिन उनके यहाँ पर मास्क नहीं है। हालांकि मार्केट में निकले हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मास्क जो है वो नहीं पहन रहे। दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग फ़ोन में बिज़ी है, कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। ऐसी काफ़ी तस्वीरें जो है वो देखी जाती है, और कुछ लोग देखते ही देखते लेकिन मास्कों को लगाना शुरू कर दिया, जो लोग अभी तक नहीं लगाए हुए थे। लोगों में जागरूकता है, ये डर है, या फिर जो स्थिति देखी जा रही है वो देख सकते हैं। और कुछ लोग देखते देखते उठ जा रहे हैं। भैया मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप? कोरोना क्या चला गया है? कोविड क्या चली गई है तो पूरी तरीके से? इसके लिए गुटखा खा रहे हैं तो मास्क नहीं पहना। एक्सक्यूजेस ही एक्सक्यूजेस मिल रही है लोगों से। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता है। ऐसा हम नहीं कह सकेंगे कि लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन मिली जुली असर वो ज़रूर दिखती है। मास्क क्यों नहीं पहनते आप? सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं। दादा मास्क क्यों नहीं पहना आप लोगों ने? दीदी क्यों नहीं मास्क पहना? है आपके पास मास्क? हाँ है। अभी खोले पहन लीजिए। दीदी मास्क क्यों नहीं पहना? ओ मैक्स तक क्या वो कहीं पे बच्चे को भी पहनाइए, इतना छोटा सा बच्चा है उसको भी पहनाइए। इतने छोटे बच्चों को भी लेकर के लोग मार्केट पे निकल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस कोविड के दौर से हम संपूर्ण लोग जो है वो धीरे धीरे कौन सी सिचुएशन को पार करते करते हम लोग आए हुए हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आप लोगों ने? नहीं खरीदा है ही नहीं है मास्क? बैग में है? हाँ। पहन लीजिए। हाँ, निकाल के पहनिए। बार बार याद क्यों दिलाना पड़ता है मास्क पहनने के लिए?
वे क्यों नहीं मास्क पहनते आप लोग? वह नहीं था, अभी खोला, खाना खाने गए थे तो इसलिए। यहाँ पर भी एक भैया को देख सकते हैं, हेडफोन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, मास्क कैसे छोड़ सकते हैं अभी? अभी खुला है, पहन लीजिए, अभी चाय पीना है तो इसलिए तो जब तक पहन लीजिए, चाय पियेंगे फिर खोल पहन लीजिए। लेंगे। बिना मास्क के लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। आंटी मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप लोग? हम पहनेंगे कुछ देर में, हाथ में ही था, ट्राई कर रहे थे एक्चुअली इयररिंग्स, सो हमने ठीक है। क्या मैम? अच्छा, आप लोग यूथ है, आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे। माननीय जो हाई कोर्ट है गुजरात की, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको कोविड केयर सेंटर में सर्विस देनी पड़ेगी। तो आप लोग कितना समर्थन करते हैं इस बात का? पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट के तौर पर उनको सीख देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? माननीय जो हाई कोर्ट है गुजरात का, उन्होंने आज एक आदेश दिया है, जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे उनको कोविड केयर सेंटर में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। कब तक देनी पड़ेगी पता नहीं, उनको अपनी सेवा देनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? वो तो मेरे ओर से उसमें मेरा राइट है, वो तो राइट है, दे लोगों को सीख सिखानी चाहिए। हाँ लेकिन मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है तो जी गिर गया था ना। मास्क है, गले पे है, किसी के नाकों पर है, कोई कुछ खाने पीने के लिए खोल रखे, कोई कुछ ट्राई करने के लिए मास्क खोल रखे, उतार रखे। ऐसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है सिलीगुड़ी में, हम दिखा रहे हैं। और जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, हम मार्केट की बात करें और विधान मार्केट में फ़िलहाल हम है, हांगकांग मार्केट की भी तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर भी देख सकते हैं। कोई नहीं पहन रहा, तो कोई नहीं पहन रहा, नहीं पहन रहा। तो अभी नहीं पहनेंगे? तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? आप नहीं पहने ना, फिलहाल इसलिए पूछ रहे, आप क्यों नहीं पहन रहे? काम कर रहा ना यहाँ पे अभी। तो मास्क है आपके पास पहनने के लिए? हाँ, मास्क है ऊपर दुकान में, तो पहना कीजिए। माल लेके जा रहे हैं अभी। माल लेके जा रहे हैं, पहना कीजिए। भैया मास्क है आप लोगों के पास? मास्क है आपके पास? है, पहन लीजिए। ठीक। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी शहर में भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं शहर पे। शायद उनको खौफ नहीं है या फिर उनको इस बात की डर नहीं है कि कोविड उन्हें भी लग सकता है। हालांकि कौन से दौर से गुजर करके आज हम लोग सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम मिल रहे हैं, वो सभी बात तो हम जान ही रहे। लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि ये जो गली चौराहे आप देख रहे हैं जहाँ पर आज वाहनों की कतारें लगी हुई है जो जा रही है, एक दौर यूँ भी था जहाँ पर ये सारी की सारी रास्ते जो है वो सड़कें वो पूरी तरीके से थमी हुई थी। कोई वाहन जो है वो चल फिर नहीं रही थी क्योंकि लॉकडाउन का दरमियान जो है वो हमने गुजार करके आए हैं, हम सभी आए हुए हैं। हो सकता है कि अगर ऐसी स्थिति रही और समय के साथ साथ अगर स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती रही तो क्या पता आने वाले समय में लॉकडाउन फिर से अगर हो जाए तो सोचिए फिर क्या होगा। वहीं हम बातचीत कर रहे थे कि जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट जो गुजरात की तरफ से आदेश दी गई है कि जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, अपनी सेवा देनी पड़ेगी और कितने दिन के लिए देनी पड़ेगी वो कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर वही चीज़ पूरे भारत के जितने भी राज्य सभी जगहों पर अगर उस चीज़ को लागू किया जाता है तो हो सकता है भले ही लोग डरें या फिर ये डराने के लिए है या फिर ये वाकई में होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लगता है कि अब सिलीगुड़ी शहर में भी और बंगाल में भी लागू होने की आवश्यकता है। हम अपने SK लाइव के सभी दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि आप
जब भी घर से बाहर निकले तो अवश्य मास्क पहने, डिस्टेंस जितना हो सके उसे मेंटेन करें और बारी से हाथ धोए, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का और अपने सोसाइटी का भी ध्यान रखिए। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953828।